गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। आज हमारे बीच बात करने के लिए संगीत के साधक के रूप में राजीव सर हैं। उससे पहले जी नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आप लोगों के बीच एक नया प्रोग्राम लेके आई हूँ। स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में। सर सर्वप्रथम हमारे जो दर्शक अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक आपको जानते भी होंगे और बहुत सारे नए दर्शक होंगे जो बेगूसराय के विभिन्न जगह से अभी देख रहे होंगे, जो आपको नहीं भी जानते होंगे। उनके लिए एक नया चेहरा होगा। तो सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, इस केवी स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म का निर्माण किया बेगूसराय की धरती पे। ऐसा प्लेटफॉर्म बेगूसराय में फिर दूसरा अभी तक तो नहीं है मेरी जानकारी में, और उनकी सोच को कुछ ऐसे ही शख्सियत इस तरह के सोच को डेवलप किया, और ये प्लेटफॉर्म सब तरह के, मैं देखता हूँ आपका फेसबुक पे, सर के फेसबुक पे, कि सब तरह के विशेषज्ञों को बुला करके बेगूसराय के आम लोगों तक ये संवाद पहुंचाने में काफ़ी सफल प्लेटफॉर्म है केवी स्टूडियो। इसलिए इसका एक बार और शुक्रिया। मैं अपना परिचय दूं कि मैं डॉक्टर राजीव कुमार, मैंने संगीत में इसी साल पीएचडी पूरा किया और बीएनके कॉलेज बरौनी में इंटर कॉलेज है, वित्त रहित कॉलेज में मैं व्याख्याता पद पर काम करता हूँ। पार्ट टाइम गंगा ग्लोबल बीएड कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट, उनका ज्ञान प्रसार का जो संगीत पक्ष है, ज़रूरत की चीज़ें, वहाँ भी मैं अपनी सेवा अंशकालिक रूप में देता हूँ। और गांव से लेके बेगूसराय ज़िले के मोहल्ले में भी घूम घूम के संगीत के जो है प्रेमी, कला प्रेमी गार्जियन, उनके बच्चों को मैं संगीत सिखाता हूँ। यही छोटा सा परिचय है। सर आप में संगीत सीखने की इच्छा कब जगी? संगीत मैं स्कूल लाइफ में कभी गाता नहीं था, लेकिन सुनने का शौक था, लिखने का शौक था, अच्छे अच्छे गीतों का संग्रह करता था रेडियो से भी, सुगम संगीत के कार्यक्रमों में। और दुर्भाग्य से कहिए कि मेरा तबीयत खराब हो गया और टाइफाइड होने की वजह से मैं पटने में उस समय बैंकिंग का कोचिंग करता था इंटरमीडिएट के बाद। तो डॉक्टर के सलाह पर मेरा वो बार बार रिपीट हो जाता था टाइफाइड, तो पढ़ाई छूट गया। हमारे गांव मझौल में ही डॉक्टर चंद्रदेव, जो सीताराम बाबू नाम से नामी थे, उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई आप बंद कर दो 1-2 साल। तो फिर मैं करता क्या, इसलिए जो मेरा सुनने का पसंद था तो मैं सुना ही करता था। तो मेरे मन में आया कि संगीत सीखा जाए, जब पढ़ाई अभी नहीं कर तो गुनगुनाना तो सीख लूँ। तो हमारे धन्य है माँ बाप जिन्होंने इसकी स्वीकृति दी, और सीखने का काम वहाँ उसी दिन से शुरू हो गया, और धीरे धीरे रुझान अपने चरम पर चढ़ते चले गए। जी। तो सर सबसे पहले जो होता है ना, जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो उसको टीचर चाहिए कि आप उसको सिखा सके, गाइड दे सके। तो आप में जब ये इच्छा जागी तो आपके गुरु कौन थे जो आपको इतना गाइड किए, जो आज आप यहाँ पे हैं? जी, उनका मैं वंदन करता हूँ। वो गुरु हमारे पंचायत में ही श्री पंडित बलभद्र झा और पंडित घनश्याम झा, 2 भाई हैं। मैं उन्हीं से सीखना शुरू किया और ये सिलसिला शुरू हुआ, और मैं इप्टा में काम करता था 87 से, मैट्रिक पास किया उसी वक्त से। तो फिर वहाँ से सीखने का क्रम जारी हुआ। फिर इप्टा के कई प्लेटफॉर्मों पर वर्कशॉप लगा। मैं 1992 में एनएसडी द्वारा लगाया गया 45 दिनों का
अपने रिफाइनरी में वर्कशॉप किया। वहाँ उच्चारण पर खास करके सिखाया गया बाबा मामा से, चूँकि बिहार में हम पढ़ के रट के डिस्टिंक्शन मार्क्स ले आते हैं। नो डाउट बिहार ने नई दशा दिशा सब कुछ दिया देश के पैमाने पे, लेकिन आगे जाके जो हम लोगों का यहाँ का जो बोली है उसमें हिंदी का उच्चारण पक्ष बहुत ही गड़बड़ था। हाँ, अब तो बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे हम लोग लिखते हैं हाथ बोलते हैं हाथ जा रहा है, हाथी बोलते हैं हाथी जा रहा। तो ये सब जो है वो बाहर में और खास करके संगीत के कार्यक्रमों में तो अर्थ ही बदल देता। अब मुझको दुनिया में कितना गम है बोलना है, तो दुनिया में कितना गम है बोलेंगे तो फिर विद्वान लोग अर्थ लगाते हैं कि दुनिया में कितना गोंद है। तो वहाँ पे अच्छे आवाज़ वाले लोग भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर हमारे इप्टा प्लेटफॉर्म पर आदरणीय हमारे सीताराम भैया हैं, सीताराम सिंह, जो बेगूसराय के रहने वाले, पटना रेडियो में कार्यरत, अभी अवकाश प्राप्त हुए हैं। उनके गांव से लेके उनके डेरा तक, पटना तक भी जाके सीखा। और फिर मैं कॉलेज लाइफ में डॉक्टर लावण्या कीर्ति सिंह काव्या और डॉक्टर पुष्पम नारायण अभी भी डीन हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के, मैं वहाँ से एमए किया और वहीं से पीएचडी किया। और सबों का प्यार मिला और उन्हीं लोगों के गाइडलाइन पर चलते हुए भी आज भी हम अपने गुरु से नज़दीकी रिश्ता है। समय समय पे सबों से मिलते जुलते रहता हूँ और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता हूँ। जी, मतलब संगीत में आपका जो स्टार्टिंग हुआ, इच्छा जागा की सीखना, वो आपको पटना टाइफाइड से स्टार्ट जी वो आपको मंझोल ले आया, पढ़ाई छुड़ाया। हाँ, और आपका इंटरेस्ट इसमें हाँ जी, 19-20 वर्ष की अवस्था। अगर बोला जाए कि संगीत में रुझान आपका कैसे जारी हुआ, तो मतलब इसी से हुआ। जी 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 बिल्कुल। और आज मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट हूँ अपने जीवन से कि मैं अपने बाल बच्चों का आजीविका भरण पोषण मेरा सब कुछ म्यूजिक से ही होता है और दोहरा लाभ कमाता हूँ। इसलिए कि मैं खुद जितना रियाज करता हूँ उतना और मेरे अंदर ज्ञान बढ़ता है। विद्याधन तो यही है। और बच्चों का भी सेवा करता हूँ, बच्चे भी सीखते हैं। बच्चे को भी आप संगीत सिखाते हैं? जी जी, छोटे छोटे बच्चे। अभी तो सबसे छोटी बच्ची है अभी बेगूसराय में, हमारे दैनिक जागरण के है ब्यूरो चीफ, उनकी बेटी है स्टैंडर्ड 3 में। तो रुपेश सर की उनकी बेटी को भी सिखाता हूँ। मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करने में मुझको बहुत मज़ा आता है और बच्चे सीखते भी है। उन निर्दोष भाव से उनमें कोई छल ये नहीं है। तो सर आप किस तरीके का, एक सेकेंड हम फिर से टेक लेके बोल रहे हैं सर, आप किस तरीके का संगीत गाना पसंद करते हैं? मैं शुरू से ही चूँकि इप्टा मंच पे रहा और मेरा अपना भी ज़मीर कहता है और जिस घर में मैं पैदा हुआ, संस्कार मिला, तो वल्गैरिटी जिसमें नहीं हो, अश्लीलता नहीं हो, जिस संगीत को हम भाई बहन माँ बाप सब एक साथ बैठ के सुनते हैं बड़ी गर्व से और आनंदित होते हैं, एंजॉय लेते हैं, कोई ऐसा शब्द उसमें ऐसा नहीं आए कि आँख झेपना पड़े, नज़र चुराना पड़े, तो वैसे गाने को मैं न कभी सुना न सुनना पसंद करता हूँ। और कितना भी प्रलोभन मुझको मिल जाए मैं गा नहीं सकता हूँ ऐसा गाना, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। मैं बजा सकता हूँ लेकिन मैं पब्लिकली गाना बजाना और अपने कमरे में भी इस तरह की सोच ही नहीं है। बस अश्लीलता को छोड़ के सुगम संगीत के अंतर्गत गज़ल मुझे बहुत पसंद है। पुराने फिल्मों का गाना या आज भी नए फिल्मों में भी कुछ गाने ऐसे आते हैं जो अर्थपूर्ण हैं, वैसे गाने। लोकगीत भी सुनता हूँ लेकिन सिर्फ वही अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। सर आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं? हाँ, स्टेज प्रोग्राम मेरा व्यावसायिक नहीं है, ऐसा कोई टीम नहीं बना हुआ है, लेकिन अपने गांव घर में अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों में किसी की बेटी की शादी हो या कहीं विदाई समारोह हो, प्रगतिशील लेखक संघ का पहले होता था कार्यक्रम, तो उसमें इप्टा के मंच पे और इस तरह का एनुअल फंक्शन स्कूल का, इस तरह में बच्चों का कार्यक्रम भी करवाता हूँ और खुद भी
परफॉर्मेंस करता सर कोरोना काल जो बीता हम लोग के जी। बीच से, उस बीच में जो बहुत सारे संगीतकार ऐसे होंगे आपके बीच हूँ। जी। जिनका स्टेज शो से उनकी जीविका चलती थी, उन पे क्या असर पड़ा सर? वो बहुत ही दयनीय स्थिति, एक तो वो भयावह यही मार्च अप्रैल जो था पिछले साल का, मैं कॉपी एवोल्यूशन में था, उमर बालिका में इंटर का कॉपी आधा अधूरा बचा ही रह गया लॉकडाउन के बाद। फिर उसी में निकाल के समय काफ़ी मशक्क़त से सैनिटाइजर वगैरह करके देखा। लेकिन जो हमारे गांव के गरीब कलाकार हैं जो इसी पर रोजी रोटी चलती थी, वो उनका दोनों जून का खाना कहिए नहीं ठीक से बन रहा था। बाद में बिहार सरकार ने एक विज्ञापन दिया कि गांव के जितने भी कलाकार हैं वो अपना एक एक गाना संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से भेजिए तो 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगा। फिर भी वैसा मैं भी किया, मेरे पास भी एक वादक थे और मैं था, 2000 रुपया आया। लेकिन वो एक महज सकारात्मक प्रयास था। बड़े बुरे दिन थे वो। अब सब लोग होश में आ रहे हैं। सर वर्तमान समय में जो संगीत को लेके अभी जो युवाओं में उमंग है, अभी जो संगीत चल रही है वो युवाओं को पसंद आते हैं, बट फैमिली में बीच में बैठ के सुनना या देखना उस गाने को संभव नहीं है, तो उस पर सर आपका क्या विचार है? मैं ऐसे युवाओं को या ऐसे जो भी हैं कला प्रेमी, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि कहा गया है कि अच्छी पुस्तकें और अच्छे संगीत आपके संस्कार को, आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को निखारता। आप टीनेजर्स हैं, आप पे उतने जिम्मेवारी नहीं आई है या आप अपने देश दुनिया को नहीं समझ रहे हैं, तो आप सचेत होइए, चूँकि आप पर ही भविष्य है देश का। तो आप वैसे जो है पत्र पत्रिकाएं या वैसा संगीत जिसको आप अपने बहन अपनी माँ के सामने ठीक से नहीं सुन पाएंगे, उसको आप न कभी गुनगुनाइए, न ऐसा कभी कुछ सोचिए। इवन शादी विवाह भी कम से कम अपने अपने घर में जहाँ हो रहा है वहाँ तो आप सक्षम हैं उस तरह के कैसेट को बजाने से रोकने को। आप उस तरह के गाने को न बजाएं। आपकी मानसिकता, चूँकि संगीत के बारे में कहा विद्वान ने कि संगीत प्रतिदिन की मलिनता को दूर करता है। ये एंटीवायरस है। जब आप काम करते करते पजल हो जाते हैं तो संगीत आपका वो क्या बोलते कंप्यूटर की भाषा में फॉर्मेट मारना, वो फॉर्मेट मार करके आपको दुरुस्त कर देता है। इसीलिए शुरू से भी गांव में घर से सीखिए कि हमारी माताएं शाम में भी पूजा बंदन कर लेती है तब खाना बनाती है, सुबह में भी नहा धो के पूजा बंदन कर लेती है तब वो फ्रेश हो जाती है। काफ़ी श्रद्धा से वो रसोई जो बनता है वो खाना वो और स्वादिष्ट हो जाता है। यही कुछ कारण है। अभी भी स्कूलों में, विद्यालय महाविद्यालयों में असेंबली होता है, प्रार्थना हो के, जहाँ हॉस्टल लाइफ लोग जीता है वहाँ भी शाम का प्रार्थना होता है। लोग प्रार्थना करके, बच्चे हाथ पैर धो के प्रार्थना करके बैठते हैं, इसलिए कि हम मेरा जो हो एकाग्रचित होकर के हम पढ़ेंगे, हम फिर आगे बढ़ेंगे। और संगीत का तो हर सहारा, मैं कहता हूँ कि आपका गवाह है इतिहास, जीवनी बताता है। अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग इतने बड़े मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी वक्त निकाल के हारमोनियम बजाते थे और इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इससे पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, ये आपको आगे बढ़ाने में ही मदद करता है कि आप उससे रिफ्रेश हो जाते हैं संगीत गुनगुना करके। सिर्फ यही शर्त यही कि अच्छे संगीत को सुनिए, आपकी मानसिकता अच्छा हो। हमारे जो दर्शक अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, कुछ गाना गुनगुना दीजिए। मैं ऑलरेडी क्लासिकल म्यूजिक का उपासक हूँ, साधक हूँ। चूँकि मेरा परिचय शास्त्रीय संगीत के
विषयों को लेकर के मेरा पठन पाठन होता है तो सबसे पहले मैं जो मध्यकालीन युग था उसमें कुछ संगीतकार हमारे ऐसे हुए कि राजाओं के प्रश्रय पर जीते थे, तो उनको खुश करने के लिए कुछ बंदिशें ऐसे भी लिखते थे, आशिक नासुक वाली बात, जो अभी फिल्म की बात हुई वैसे बंदिश आज के बच्चे जुबान पे लें वो मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं भी, गुरु की कृपा है कि मैं भी कुछ कुछ बंदिशों को लिखना शुरू किया हूं। तो मैं अपना लिखा हुआ एक बंदिश की 2 पंक्ति सुनाता हूं, फिर 1-2 गीत जो मुझे पसंद है उस टाइप का 1-2 गीत सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी जिस बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ तो पहले राग सिखाता हूँ, बंदिशें सिखाता हूँ, चूँकि उस संगीत की जानकारी हो, फिर गीत भजन तो स्वतः होने लगता है। तो मैं एक राग बागेश्वरी में खुद का रचित एक बंदिश है, सुनाता हूँ। सा नि ध नि सा म ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग रे सा सा नि ध सा म ध नि ध म ग रे सा। 3 ताल में ये बंदिश है। त्रिकुट निवासिनी शारदा माई, त्रिकुट निवासिनी शारदा माई, मैं हर वाली अम्बे भवानी, मैं हर वाली अम्बे भवानी, त्रिकुट निवासिनी शारदा माई, विद्यादायिनी है कमलासिनी, विद्यादायिनी है कमलासिनी, शरणागत हूँ मातु भवानी, शरणागत हूँ मातु भवानी, वर दे वर दे वर दे माए, वर दे वर दे वर दे माए, त्रिकुट निवासिनी शारदा माए, नि सा म ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा नि सा म ग म ध नि सा रे सा नि ध म ग रे, त्रिकुट निवासिनी शारदा माए, त्रिकुट निवासिनी शारदा माए, त्रिकुट निवासिनी शारदा माए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की बंदिशों की रचना का एक प्रयास जारी है और यही इस तरह की ही बंदिशों को मैं अपने बच्चों के बीच सिखाता हूँ, जिसमें अश्लीलता का कोई पुट नहीं हो। कारण आज के बच्चे भी समझदार हैं और खुद अपना ज़मीन कबूल नहीं करता हूँ कि बच्चों के जुबान से कोई ऐसा आशिक नासुक जैसा रचना जो मजबूरी में किसी रचनाकारों ने लिखा, वो चूँकि राजाओं के प्रश्रय पे जीते थे। मैं 1 मिनट का समय और इस पर कहना चाहता हूँ कि एक किंवदंती कथा है
कि तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। तो राजा अकबर ने कहा कि तानसेन, तुमसे अच्छा गाने वाला कोई धरती पे है? तो कहा हाँ है, तो उनसे मुझको मिला दो। तो तानसेन जाते हैं अपने गुरु हरिदास के पास वृंदावन में, और वहां जाते हैं तो उनका गायन पहले से हो रहा होता है। वहां पहुंचने से पहले वो दूर से ही सुनते हैं, तो वाकई वो पूछते हैं कि मेरा मिजाज गदगद हो गया, तुम क्यों नहीं इतना अच्छा गाते हो? तानसेन ने कहा कि हुजूर, मैं आपके कहने पर गाता हूं, और हमारे गुरु अंदर आत्मा जब प्रेरित करती है, जब आत्मा उनका झंकृत होता है, तब वो गाते हैं। इसलिए ये अंतर तो सब दिन का रहेगा ही। तो स्वांतः सुखाय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए हम तमाम संगीत के जितने भी उस्ताद हैं और जो भी संगीत के सेवक हैं, उपासक हैं, उनसे भी मेरा अपील होगा कि आप सभी चीज, सुंदर चीजें अश्लीलता से दूर हटके आप आनंद लें। म्यूजिक का जीवन सुखमय होगा, समाज संस्कारित होगा। जी बहुत धन्यवाद। संगीत की विभिन्न विधाओं में मुझे गजल और भजन, जिसको सेमी क्लासिकल भी कहते हैं, सुगम संगीत के अंतर्गत, ये मुझको दिल से पसंद है। मैं अपने शास्त्रीय संगीत सीखने सिखाने के क्रम में भी राग पे आधारित या उससे इतर भी जब भी बैठता हूँ तो कुछ इस तरह के ही गीत गजल गुनगुनाता हूँ। उसमें से एक दो गजल में आपके सामने उसकी कुछ खास पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। गजल गायकों में मुझे जगजीत सिंह नंबर 1 पे पसंद आते हैं, और गजल गायक का भी मैं अदब करता हूँ। तो ये निदा फाजली की रचना जगजीत साहब ने गाया है। जब किसी से कोई गीला करना तो सामने अपने आईना रखना। अभी बात हो रही थी प्रतिस्पर्धा वाली बात, तो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में अंतर है। कभी कलाकारों को या जो बॉलीवुड वगैरह में दुखद घटनाएं होते रहती हैं, वो ईर्ष्या बस, वो मुझे पसंद नहीं। प्रतिस्पर्धा करो, कोई रेखा खींची है तो उसके बगल में एक लंबी रेखा खींचने की तैयारी करो, वो रेखा स्वतः छोटी पड़ जाएगी। ये मुझे पसंद है। तो इस गजल की पंक्ति को कुछ खास वैसी अंदाज में है, तो लीजिए प्रस्तुत है। जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। जब किसी से कोई गिला रखना। यूं जालों से वास्ता रखना, यूं
वालों से वास्ता रखना, शम्मा के पास ही हवा रखना, शम्मा के पास ही हवा रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें रोने की कुछ वजह रखना, इसमें रोने की कुछ जगह रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना, अपने घर में कहीं खुदा रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल, काफी लोकप्रिय गजल जगजीत की, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था,
जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गज़ल के अलावे खुद को भी और लोगों को भी प्रमोट करता हूँ। चूँकि स्कूल कॉलेज में बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो वहाँ पे कबीर, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों की पंक्तियाँ लयबद्ध करके, स्वरबद्ध करके आप जब गाते हैं तो एक अच्छा दिल को सुकून मिलता है। आप जब गा के आपका गीत समाप्त होता है तो पूरा आपका मिजाज, पूरा मन मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ, हल्का, आप उसके बाद कुछ भी चीज़ सकारात्मक पक्ष का आप उठाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा, ग्राह्य होगा। मैं दो पंक्ति तुलसीदास की विनय पत्रिका में है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, सिर्फ दो पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात के
तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात के तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के बच्चों के साथ सिर्फ यही संदेश के रूप में, बच्चे क्या हमारे पेरेंट्स चूँकि जब चाहेंगे तब बच्चे बहुत सा ये शौक की चीज़, इसको सरकार ने पहले सह पाठ्यक्रम में को करिकुलम में रखा था। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नई शिक्षा नीति का जो फाइनल हो गया, अब जो 2022 से चलेगा, उसमें अनिवार्य विषय में जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी था उसमें संगीत को भी शामिल कर लिया गया। ठीक, अब पहले संगीत से कोई पीएचडी हो या बहुत ज्ञानी हो जाते तो वो संस्था के प्रिंसिपल नहीं होते, लेकिन अब वो होंगे। तो अब वो होंगे तो ये अनिवार्य विषयों में एक है। तो बच्चों का रुझान अगर है संगीत के प्रति, तो मेरे माता पिताजी मुझको बहुत प्रयास करके खाना बना के बस में बैठा के पटना तक भेजते थे सुबह में। मैं फिर रात के 10:30 बजे अपने गांव उतरता था उसी बस से। तो गार्जियन को चाहिए कि जिसकी ललक है संगीत के प्रति, उसको एक अच्छे गुरु के सानिध्य में संगीत सिखाएं। जहाँ पे खास करके बेगूसराय और बिहार में, जहाँ मैं थोड़ा बेबाक बोलता हूँ, अदरवाइज हमारे कलीग लोग नहीं लेंगे, मैं अपने बच्चों के साथ ये निर्णय लिया कि बच्चे का जो पहले आ आई होता है ABCD, वैसे शिक्षक से आप पढ़ाइए जिनका हैंड राइटिंग बढ़िया होता है। वो अक्षर बढ़िया लिखेंगे तो आपके बच्चे भी लिखेंगे, नहीं तो वो खाना पूर्ति अगर करते हैं तो आपके बच्चे भी उसी तरह से, जैसे वो ABCD लिखेंगे वैसे ABCD लिखेंगे। तो जैसे वो बोलेंगे हाथ तो हाथ बोलेंगे तो हाथ होगा। व्याकरण बोलता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। हम लोग भी बच्चे क्लास में पढ़े तो उस समय ये डेवलप नहीं था, अपना सेंस रटा दिया करते थे हमारे शिक्षक। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि ये संस्कार दिया, लेकिन तब तोहनी महसूस होती थी जब वो रट तो लिया कि सूत बने धागा, सूत बने बेटा, कुल बने वंश, कुल बने किनारा, इस तरह से रट गया, लेकिन सूत और सूत तो समझाया नहीं था शिक्षक ने, उस जमाने के शिक्षक। ये कुल और कूल तो समझाया नहीं। और वही कुछ कारण है यहाँ पे कि हम अगर इंडियन आइडल जाएंगे, पटना रेडियो या किसी आकाशवाणी में जाएंगे तो हम शंकर भगवान का गीत गाएंगे तो वहाँ होगा बेगूसराय का शंकर होगा। जो शंकर होगा तो आप समझ ही रहे हैं शंकर मक्का, तब तो गाली हो जाएगा ना भगवान को। और इस आधार पे बढ़िया स्वर लेते हुए भी मेरा वहाँ से छटनी हो जाएगा कि इसको बोलने नहीं आता। मेरे गुरुजी वो दिखाते थे कि देखो वहाँ पे सावन का महीना पवन करे शोर, वहाँ हीरो मूर्ख है, हीरोइन पढ़ी लिखी है उस आधा रोल में। तो हीरो जो बोलता है वो उसको जान के सिखा रहा है। लोकगीत में कबीर में है ऐसा कि कपड़ा है तो छोटा राह है तो छोटा आप दीजिए, ठीक है, लेकिन जब हिंदी की बात होगी तो कपड़ा हो जाएगा ना,
नहीं तो आप दूसरे की रचना के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी जहाँ पर है वहाँ पे आप उसको बाकायदा आप उसका सीखें। बच्चों के पास हम लोग टिप्स देते हैं कि ऐसे नहीं होता है तो तुम ऐसा जानो कि च छ ज जहाँ जहाँ बोलते हैं वही ताले में स छिपा हुआ है, ठीक। जहाँ च छ बोलते हैं स बोल लो, वही जहाँ टंग सटता है वो ताले में स। ट ठ ड ढ जहाँ बोलते हैं वो मूर्धन्य स है, जहाँ पर ट ठ बोलते हैं वो स जाएगा तो वो हो जाएगा वर्ष, ठीक। और फिर अपना तो दंत सा है, ये है जहाँ पर त थ द ध बोलते हैं वहाँ टंग जाएगा तो वो दंत सा है। तो अपने यहाँ लगभग लोगों का अब बहुत कुछ सुधरा, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा अपने मिडिल स्कूल में 87 में मैट्रिक पास किया, तो उस समय ये नहीं था। और आज भी बोलचाल में मैं पहले भी कहा था कि अपने बेगूसराय में है हाथी आ रहा है, लिखते हैं हाथी, हाथी आता है, ये हाथ लिखते हैं, हाथ बोलते हैं हाथ। तो ये दूसरे जगह दिक्कत हो जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, तो घर में आप इसको डेवलप कीजिए कि आप ठीक से लोग बोलें, ठीक से बोलना सीखें। मैं तो काफ़ी उम्र में 20-22 वर्ष की अवस्था में यहाँ पे NSD लगाया था रिफाइनरी में 92 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मिस्टर बागीश कुमार सिंह बाबा मामा पापा ऐसे करके पढ़ाते थे। और मैं अपनी कमजोरी बताऊं कि मुझको उसमें एक अच्छा रोल इसलिए नहीं मिला कि मुझको सब कुछ बोलने आ गया था, सड़क नहीं हुआ, सड़क हो जाए। जितना बोलते थे मैं जोर जोर से रोने लगा, उनका पैर पकड़ के मुझको रोल दे दीजिए। बोले कि नहीं रोल देंगे तब बोलने नहीं आएगा, तुमको मालूम हो गया कि कहाँ है वो रो, तो ड़ बोलने आ जाएगा तो मुझको ज़िंदगी भर में उनको ख्याल कर रखूँगा। और वो वही हुआ। मैं कोरस में काम किया था, उसमें नाटक में अजय मलकानी थे वहाँ पर निर्देशक, उसके जो वहाँ पर वर्कशॉप रखा गया था। और बाद में मुझको समझ आ गई, तो घर में आईना लेकर के, तो मैं परिवार अपने माता पिता मेरे बहुत अच्छे थे इसलिए मैं सीख पाया। नहीं तो अगल बगल में तो लोग उस ज़माने में भी बोलते थे कि कन्हे से नचनिया गवनिया हमारे वंश में नहीं कोई था, ये कौन तैयार हो गया। आज जो लोग देखते हैं कि बड़ी अदब से मुझको बुलाते हैं, उस समय में भी जब SDO वीडियो की गाड़ी ब्लॉक मंडल में 15 अगस्त 26 जनवरी बुलाने जब लगा लोग, मैं साक्षरता फ्रंट पे भी काम किया था कुछ दिन, इप्टा में तो लंबे समय से काम किया, तब लोग कहने लगे कि वो इसमें कुछ बात है संगीतों। अब तो मेरी रोटी ही है, इसके बिना मैं 24 घंटे जब तक जगा रहता हूँ तो अपना रिहर्सल, अपना अभ्यास या फिर दूसरे के साथ पठन पाठन का काम निरंतर चलते रहता है। सिर्फ एक ही काम है मेरा, चूँकि मैं बहुत उम्र के बाद सीखना शुरू किया था और सरस्वती की बहुत असीम कृपा है कि मैं 20 से 21 वर्ष के बाद सीखना शुरू किया। आज मेरी उम्र 50 वर्ष इस महीना हो गया। सब कुछ जी, सब कुछ मैं बड़ी बिंदास होकर जीता हूँ, बहुत मज़ा के साथ कि सरस्वती मुझको रोटी, और जिसका जो विषय है, जिसका जो पसंदीदा क्षेत्र है, अगर वही रोटी बन जाए तो इससे बड़ी ज़िंदगी की उपलब्धि मैं कुछ नहीं मानता। सर भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में बस अपने समाज बच्चों के साथ यही सभ्य समाज बने, और जो अपने बेगूसराय का मैं हूँ और बेगूसराय ही मेरा कर्म क्षेत्र है, तो वो कलंक न लगे। मुझको बहुत खुशी हुई, कभी बाहर के लोग आए गंगा ग्लोबल में तो सेमिनार में, तो पूछा कि कहाँ घर है आपका। मैं बोला कि बेगूसराय। तो कहाँ रहते हो? यहीं। है ना, तुम तो यहाँ के लिए ही लगते हो। तो उसका सारा श्रेय वही जाता था कि जो बोलने का तौर तरीका था, उच्चारण वगैरह, तो उनको लगा कि अपने यहाँ कम लोग होते हैं। तो मैं बताया कि सर ऐसे ऐसे बाकायदा ट्रेनिंग किया, सीखा और सीख ही रहा हूँ, तो बहुत खुशी हुई। और बच्चों के साथ मैं यही काम आज भी कर रहा हूँ कि वो अश्लील गाने ना गुनगुनाए। मैं अपने गांव में भी, अपने घर में भी, शादी विवाह के मौके पे अगर कोई गाना बजाता है तो मैं उसका विरोध करता हूं। और अब मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, कम से कम अपने फंक्शन में तो उस तरह का गाना, मैं चूँकि उसको पैसे पर लाया हूं
तो मैं तो बंद करा सकता हूँ कि वो कैसेट नहीं बजेगा। जो अभी के युवा कलाकार देख रहे हैं संगीत के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको तो बहुत तजुर्बा हो चुका है इस लाइन में। मैं युवा कलाकार को भी यही बोलेंगे कि आप क्षणभंगुर जिंदगी न जिए, तुरंत की सस्ती लोकप्रियता के फेरे में न रहें, कि आपके बच्चे ही और आप भी जब अस्थिर माइंड्स के होंगे, बैठेंगे, तो आप गाने को अपने दोस्तों के बीच में कह नहीं पाएंगे अच्छे समाज में कि ये मेरा लिखा हुआ गीत है या मेरा गाया हुआ गीत है। शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि वो पैसे के कारण, तो पैसे के कारण और घटिया चीज़ें समाज में होता है, लोग चोरी डकैती भी करते हैं, तब तो आप वही श्रेणी के आदमी गिने जाएंगे, आपकी इज्जत कभी नहीं होगी। और आप इस चीज़ को मानिए, और आप लंबे ये शॉर्टकट रास्ता कला में कुछ नहीं होता है, आप जितना करेंगे अच्छा, तो फिर अच्छा ही फल मिलेगा और उसका लॉन्ग लाइफ रहेगा। आप समाज में बड़ी इज्जत के साथ पूजे जाएंगे, पूछे जाएंगे। मुझको तो बहुत खुशी है कि मैं 2013 में मंडल कारा में भी 2-2.5 महीना जाके कैदियों के बीच सिखाया। डिस्ट्रिक्ट जज श्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी के बुलावे पर उनके नतनी को 2 बरस तक सिखाया, यहाँ पर हुआ करते थे। तो मैं तो समझता हूँ, या फिर हमारे आदरणीय सर्वेश्वर जिनका वो ज्ञान परिसर है मैनेजमेंट कॉलेज, या वो मैं आंशिक सेवा के रूप में ही, लेकिन स्थापना काल से म्यूजिक में उनका देखता हूँ, जहाँ पे बोर्ड ऑफ जो कमेटी के हैं सदस्य, एक से एक सब आईएएस ब्रेन के लोग हैं, और सबों का आशीर्वाद पाता हूँ, तो दिल बाग बाग हो जाता है कि बैठने अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ बैठना उठना होता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इस स्टूडियो को और अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आया। तो सर यहाँ पे आके आपको केवी स्टूडियो के इस प्लेटफॉर्म पे कैसा लगा सर? वो मैं पहले भी अपनी भावना व्यक्त किया था, और फिर मैं जितना कुछ कहूँ कम पड़ेगा। शब्द डॉक्टर रोशन सर के लिए, वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। श्रीमान रोशन सर जो मेरे तरह के गांव से लेके संघर्ष करते करते यहाँ तक भी आया, और न जाने वो फेसबुक या किसी माध्यम से आपको मैं मिला, या तो मैं यही समझता हूँ कि काम करते जाएंगे तो कोई भी लोग, तो समाज में जब आप घुल मिल जाएंगे तो समाज में ही मैं हुई हूँ, तो उसी तरीके से लोग मिलते हैं, देर ही सही, लेकिन मैं भी आदर का एक पात्र बना कि आपने कॉल किया मुझको। आप रोशन सर के साथ साथ आपके केवी स्टूडियो के पूरे टीम को, और ख़ास करके फिर आपको, आपने मुझको बुलाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा तो किसी खास ओकेजन पे मैं अगर ज़रूरत महसूस होगी तो निश्चित रूप से मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करूँगा। यहाँ आके बहुत 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 अच्छा लगा। सर ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए केवी स्टूडियो का टीम और मैं सदा आभार रहूँगी। तो इस तरीके का कार्यक्रम देखने के लिए सर का फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।